हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वीआईपी टेक्नीशियन में आपका स्वागत है। अपन ने कल फर्स्ट वीडियो देखी थी कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस की। अब उसी टेस्ट सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हुए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 एक सुहाए निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? उसको अपन क्या कहलाता है? ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये आपके बड़े बड़े व्यापारिक क्षेत्रों में काम आता है। जो बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, मशीनरी होती है जो कंट्रोल करते हैं, वो होता है बी नोटबुक कंप्यूटर। बी आपके होता है नोटबुक कंप्यूटर। सी वर्क स्टेशन। डी पीडीए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी नोटबुक कंप्यूटर। कौन सा सही उत्तर है? बी नोटबुक कंप्यूटर। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 17 कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? जो कोडांतरक एक प्रोग्राम है वो किस प्रोग्राम का रूपांतरण बदला हुआ रूप है? ए मशीन से निम्न स्तर तक, जो मशीनरी होती है उससे लो लेवल तक, मतलब मशीनरी स्तर से बिल्कुल नीचे लेवल तक। बी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, निम्न स्तर से मतलब लो लेवल से हाई लेवल तक। सी उच्च स्तर से कोडांतरण तक, मतलब हाई लेवल से कोडांतरण तक। डी कोडांतरण से मशीन तक, जो कोड की जो होती है तरंगे वो मशीनरी तक पहुंचती है। मशीनरी होती है जैसे कंप्यूटर में क्या है, एक मशीनरी होती है। कंप्यूटर अपनी, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि कंप्यूटर अपनी हिंदी और अंग्रेजी भाषा को नहीं समझता, वो मशीनरी भाषा को समझता है। तो इसमें दिया हुआ है कोडांतरण से मशीनरी तक, मतलब जो अपन कोडिंग करते हैं वो मशीनरी भाषा में पहुंचती है। मशीनरी भाषा कौन सी होती है? 010, यही आपका कंप्यूटर समझता है। अगला इसका सही उत्तर क्या है? डी कोडांतरक से मशीन तक। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब होता है कि एक साथ अपन कई कार्य कर सकते हैं। एक साथ अपन कई कार्य कर सकते हैं। ए एक प्रोसेसर द्वारा, जिसमें ओनली एक ही प्रोसेसर, वो। बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। सी बिना किसी प्रोसेसर के, यदि प्रोसेसर नहीं होगा तो कंप्यूटर चलेगा कैसे? डी इनमें से, इन ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं। तो इसका है आपका सही उत्तर है बी। कौन सा है? बी एक से अधिक प्रोसेसर तक। क्या उत्तर सही है इसका? बी। कौन सा उत्तर सही आएगा इसका? इसमें सही उत्तर है आपके बी। कौन सा? बी। तो बी के ऊपर अपन हेड का साइन लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी होती है? ऑप्टिकल मेमोरी क्या होती है? जिसको अपन किसी चीज़ में सेव करते हैं। अपन ने कोई पिक्चर बनाई या कोई प्रेजेंटेशन बनाया, उसको अपन अपने कंप्यूटर में ना रखकर अपने खुद के पास रखें, किसी डिस्क के अंदर रखें, जैसे आपके पेन ड्राइव में रखें, किसी अपन डिस्क या किसी अपन उसमें क्या बोलते सीडी में रखें। तो इसमें क्या होती है? कौन सी है? ए बबल मेमोरी। बी फ्लॉपी डिस्क, एक होती है अपने जैसे पुराने जमाने में चलती है, जैसे अपने सीडी राइटर में सीडी बनती है, डीवीडी बनती है, वैसे ही फ्लॉपी डिस्क। सी सीडी रोम। डी कोर मेमोरी। सीडी रोम जिसमें अपन सीडी में आते हैं, वो क्या होती है? एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। सीडी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। अगला इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी सीडी रोम। अगला प्रश्न लेते हैं। सीपीयू। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट है? देखो सीपीयू में अपने बहुत से पार्ट्स लगे रहते हैं। आपके एसएमपीएस होता है, डीवीडी राइटर होता है, सीडी राइटर होता है पुराने के अंदर, फ्लॉपी डिस्क होती है, आपके पीछे पोर्ट्स होते हैं जिसमें आपके कीबोर्ड का, माउस का, इंटरनेट का भी होता है। तो ये सब होते हैं। तो सीपीयू में जो मदरबोर्ड में वो होता है कंट्रोल, कौन कौन सी यूनिट होती है जिसको मेमोरी एक तरह की मेमोरी होती है जिसको सेव किया जाता है, जिसमें आपके कैश मेमोरी हो रही है, प्राथमिक मेमोरी होती है, द्वितीयक मेमोरी होती है। ये मेमोरी में बांटा जाता है कि हर एक को अलग अलग भागों में मेमोरी के अंदर डाला जाता है।
तो इसको अपन 3 भागों में बांटा है। कंट्रोल मेमोरी, आपके सीपीयू में तीसरा यूनिट पूछा है। फर्स्ट है ए माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा। बी प्रोसेसर, जो कि कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड में होता है, एल्यूमिनियम सा, वो प्रोसेसर होता है, मेन वही होता है। कंप्यूटर चलने का मेन पार्ट्स आपके प्रोसेसर ही होता है। सी आउटपुट इकाई, या आपको डेस्कटॉप पे दिखने वाला चीज़ वो होती है आउटपुट, पिक्चर वो होती है आउटपुट। डी अर्थमेटिक या लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल में होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये आपके अर्थमेटिकल और लॉजिकल फार्मूले, जैसे लॉजिकल के इफ़ का, आपके इफ़ का फार्मूला होता है, आपके और का फार्मूला होता है, आपके जो लॉजिक चलता है वो फार्मूले। तो ये कौन सा तीसरी यूनिट कौन सी है? तीसरी यूनिट कहलाती है आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस प्रश्न का सही उत्तर 21 नंबर का CPU के ALU में होते हैं। पहले तो ये बताइए ALU क्या होती है? ALU अभी अपन पढ़ के गए हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसमें क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मेमोरी के लिए। ए रैम, रैम स्पेस, रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी रजिस्टर्स। सी बाइट स्पेस, अपन ने कल पढ़ा था किलोबाइट, बाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये बाइट स्पेस, इनको नंबरिक में करना। डी इनमें से सभी, मतलब ये सभी। तो इसमें क्या है? रजिस्टर्स, रजिस्टर भी एक तरह की मेमोरी होती है। ये इनको मैंने बताया आपको अभी यूनिट्स के अंदर की कंट्रोल यूनिट होते हैं कि उसको कंट्रोल किया जाता है, उसमें अर्थमेटिक यूनिट होती है, लॉजिकल यूनिट होती है। तो अब बता, रजिस्टर भी एक तरह के होते हैं, रजिस्टर भी एक बने हुए होते हैं, उसके अंदर एक बायर जैसे में होते हैं जिसमें अपन सेव करते हैं, मेमोरी में रखे जाते हैं, तो वो होते हैं आपके रजिस्टर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बी रजिस्टर। क्या होता है? जिसमें अपन सेव, इसमें ऑप्शन, जिसमें अपन उसको हर एक मेमोरी के अंदर सेव करते हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स को सेव किया जाता है, वो क्या कहलाता है? बी रजिस्टर्स। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करना, कमेंट्स देना। 22 क्वेश्चन, गणना और तुलना के लिए, गणना मतलब कैलकुलेशन और तुलना कंपैरिजन के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? आपके कैलकुलेशन और कंपैरिजन के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ए डिस्क यूनिट, डिस्क यूनिट मतलब आपकी डीवीडी राइटर। मॉडेम, मॉडेम इंटरनेट के लिए यूज होता था कंप्यूटर के अंदर। सी ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। डी कंट्रोल यूनिट, इन सभी को कंट्रोल करने वाला यूनिट। तो इसमें इसका सही उत्तर है ALU, क्योंकि इसमें ही आपकी गणना होती है, एडिशन प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवाइडेशन, वो लॉजिक होता है इसमें आपके पास, इफ़ का, देन का, और का, ये सब होता है लॉजिक। तो उसमें गणना भी हो गई और तुलना भी हो गई। तो इस गणना तुलना के लिए कंप्यूटर के ALU भाग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? इसका सही उत्तर होगा आपके सी ALU। कौन सा होगा? सी ALU। कौन सा है? सी ALU। अगला प्रश्न 23 नंबर का, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर, हार्डवेयर किसे कह सकते हैं? हार्डवेयर होता है जिसे अपन छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे अपने मदरबोर्ड के अंदर जो पार्ट्स लगे रहते हैं, रैम लगी रहती है, SMP DVD राइटर होता है, इसको अपन क्या है? आसानी से छू सकते हैं, वो अपना क्या हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर होता है जिसे अपन छू नहीं सकते, जिसको अपन देख सकते हैं, जैसे अपन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या होते हैं? अपने सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एक क्या है? प्रोसेसर। एक बताया था एल्यूमिनियम से होता है, चौकोर हिस्से को होता है, और वो चारों लकीर होता है। तो कंप्यूटर का मेन पार्ट क्या होता है जिस चलता है? वो होता है प्रोसेसर। क्या होता है? प्रोसेसर ही मेन होता है कंप्यूटर में, प्रोसेसर ही मेन होता है, सबसे महंगा वही आता है। बी इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, आपके ये कौन से होते हैं? आपके होते हैं इनपुट डिवाइस। सी प्रोग्राम, प्रोग्राम्स क्या होते हैं आपके? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट,
आपके लैंग्वेजेस, ये क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। डी प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर क्या होता है, जिससे अपन एक प्रोटेक्टर अपन एक मैथमेटिक में उसको ही बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं उसके अंदर, वो डी होता है, उसे प्रोटेक्टर भी होता है, कंपास होता है, उसे भी होता है। तो ये क्या होता है, डी प्रोटेक्टर। तो इसका मेन पार्ट क्या है, हार्डवेयर का, जिसे अपन छू सकते हैं, प्रोसेसर को छू सकते हैं, जो डाटा को उसके अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ए प्रोसेसर। तो अपन ए के ऊपर टिक का साइन लगाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं अपन। अगला प्रश्न है 24 नंबर। प्रोसेसर के 3 भाग, मतलब प्रोसेसर के 3 भाग कौन कौन से हैं। जो प्रोसेसर मैंने बताया था अभी एल्यूमिनियम से जिसमें लगी रही उसे लंबी लंबी होती है, वो प्रोसेसर के 3 भाग वो होते हैं मेमोरी के, वो कितने भागों में बटे रहते हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको, 2 प्रश्न पहले भी अपन ने पढ़ा था, कौन कौन से में होता है, ALU कंट्रोल यूनिट और रैम। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल करने कंप्यूटर कंट्रोल करने के यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि सेव की जाती है डेटास को। B ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स, ये तीनों ही लिंक जुड़ते हुए हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर जो कि कंट्रोल यूनिट में ही होते हैं। C कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये एक मेमोरी आ गया, एक उसका हिस्सा आ गया कैश, ALU हिस्सा नहीं है, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर ये तीनों है, कैश इसके अंदर का हिस्सा आता है। डी इनमें से कोई नहीं, जैसे अपन पार्टीशन होता है ना, एक ही जैसे आप का होता है, जैसे आपके ना वो होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर आपके वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये बेसिक में आ गया, आपके DTP में आपके डेस्कटॉप पब्लिकेशन में आपके आ गया, कॉरेल ड्रॉ आ गया, फोटोशॉप आ गया आपके, ये आपके इसमें आता है, वैसे ही इसमें आता है ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। तो इसका सही उत्तर क्या है, B ALU वो कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला प्रश्न देखते हैं। CPU I/O का मतलब इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट का कौन नियंत्रित करता है। इनपुट और आउटपुट होता है, वो सिग्नल होते हैं, वो उसको कौन यूनिट करता है कि इनपुट भी चलता है और आउटपुट है। इनपुट से अपन कमांड देते हैं कीबोर्ड से कि A + B B + C या 10 + 5 वो है, वो अपन को सामने दिखाई देता है कि अपन ने 10 + 5 लिखा है, 10 + 15 लिखा है, तो उसका आउटपुट दिखता है। तो इन सिग्नलों को एक साथ अपन हाथों दबाते हैं तो हाथों सबको दिखाई देता है। इस सिग्नलों को एक साथ मूवमेंट करवाने के लिए कौन सी यूनिट इसको कंट्रोल रखती है, कौन सी यूनिट इनको जाके सेव कर कंट्रोल करती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कंट्रोल यूनिट। कौन सी यूनिट, कंट्रोल यूनिट। इसका सही उत्तर लगाएंगे A कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न, आपको वीडियो कैसे लगे जरूर सब्सक्राइब करना, बेल का बटन दबाना। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन मतलब कार्य, कंप्यूटर के जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग इसकी CPU की फुल फॉर्म पड़ी थी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य क्या है, क्या काम करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। A डेटा को डिलीट करना, डेटा डाल दिया उसे डिलीट करना। B इनवाइस बनाता है, इनवॉइस जब बिल्स होते हैं वो बनाता है। C गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। D इनमें से कोई भी नहीं करता। तो CPU का मेन कार्य क्या होता है, गणना और प्रोसेसिंग, मतलब अपन ने कमांड दी उसको प्रोसेस करके अपन को देना। प्रोसेस मतलब 10 + 5 का = 15 होता है, तो प्रोसेस करके ही वो दिखा देता है, वो आपके कैलकुलेशन ही करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, C गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। तो C पे अपन इसका राइट का साइन लगाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं अपन। अगला प्रश्न आपके है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, जो नहीं कर सकता, ऐसे कर सकता बुनियादी कार्य जो मेन कार्य नहीं है। A डाटा को प्रोसेस करना, अपन ने फीड करते अपन उसको प्रोसेस करके अपन को आउटपुट देता है। B टेक्स्ट को
स्कैन करना, जैसे अपन ने पेपर पे लिख लिया A++ का भी वो अपन ने लिखा दिस इज ए बॉय, ये अपन टेक्स्ट लिखे या कोई अपन ने ऐसे लिखा तो उसको स्कैन। वो सी इनपुट को स्वीकार करना, अपन इनपुट तो स्वीकार करता ही करता है, अपन कीबोर्ड से लिखते हैं तो अपन को वो डेस्कटॉप पे दिखाई देता है, वो होता है इनपुट को स्वीकार करना। डी डाटा को भी स्टोर करता है मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, यूनिट के अंदर सेव करता ही करता है। तो इसका बुनियादी कार्य क्या नहीं है, इसका बुनियादी कार्य नहीं है टेक्स्ट को स्कैन करना। किसको स्कैन करना? टेक्स्ट को स्कैन करना इसका बुनियादी कार्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी, टेक्स्ट को स्कैन करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। परिचालन संपन्न करना, परिचालन जो अपन कंप्यूटर चलाते हैं उसका पूरा करना, जो अपन कार्य करते हैं वो जो अपन मेमोरी कार्य करते हैं उसका पूरा करना, जो लॉजिक लगाते हैं, अभी अपन ने पढ़ी थी लॉजिक के लिए कौन सा बताया था मैंने, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU मेमोरी के अंदर। अब इसका क्या है? ए, एलोगथिम। एलोगथिम क्या होता है? एलोगथिम होता है आपके चार्ट बनाना, इसमें आपके पूरी लैंग्वेज का होता है, इसमें आपके फ्लो चार्ट्स बनता है, स्टार्ट्स होते हैं, सर्किल बनता है, इसमें पैराग्राम्स बनता है। तो ये आपके होती है एलोगथिम, किसी भी सवाल को एलोगथिम द्वारा समझाना। बी, अर्थमेटिकल, अर्थमेटिक जो अभी बताया था यूनिट के अंदर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, ये सब। सी, आस्की, ये होती है वैल्यू, अमेरिकन स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ये। डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब इन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं। परिचालन संपन्न कौन करता है? बी, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। इसमें क्या आएगा? अर्थमेटिक। कौन सा है? अर्थमेटिक। बी के ऊपर अपन टिक का साइन लगाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? जो प्रोसेसिंग होती है वो अधिकांश किस में होती है वो अपन को बताना है। ऑप्शन है ए, मदरबोर्ड, जो आपके CPU में लगा रहता है बड़ा सारा का, जिसमें आपके रैम लगी रहती है, इसमें पॉइंट्स लगते हैं, डॉट डॉट पर होते हैं, ये सब किस में होते हैं? मदरबोर्ड के अंदर वायर्स होती है। बी, मेमोरी, मेमोरी का काम क्या करता है? मेमोरी का काम करता है आपके रैम, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए, रैम, ये सब है। तो ये मेमोरी, मदरबोर्ड, रैम, ये सब किसी में आ गए? ये सब आपके इससे किस में जुड़े रहते हैं? CPU के अंदर इससे जब जुड़े रहते हैं। ये सबको अलग अलग बांट दिया गया पर CPU उसका पूरा एक हिस्सा बन गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी, CPU। CPU, इसका अधिकांश प्रोसेसिंग CPU में होती है। अगले प्रश्न बढ़ता है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? अपने सामने बोलते हैं अपन ये कार्य नहीं करते हैं अपन, वैसे इसमें कंप्यूटर निम्नलिखित ऑप्शनों में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ए, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग तो वो करता ही करता है, अपन कुछ लिखते हैं वो अपन को प्रोसेस करके सामने इसका आंसर देता है, करता ही करता है। बी, अंडरस्टैंडिंग, समझने का कार्य है। बी, इंफ्यूरिंग। डी, आउटपुटिंग, आउटपुट भी होता है, इंफ्यूरिंग भी देता है। बी, अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर समझता नहीं है, कंप्यूटर में आप जो इनपुट करोगे वही दिखाएगा, यदि आप गलत इनपुट करोगे गलत दिखाएगा, सही इनपुट करोगे सही दिखाएगा। कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता है, कंप्यूटर मानव ने बनाया है। दिमाग किसका होता है? दिमाग मनुष्य में ही होता है। कंप्यूटर एक मशीन है जो एक मनुष्यकृत बनाई हुई मशीन है, तो समझने की शक्ति कंप्यूटर में नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं कर सकता? अंडरस्टैंडिंग, उसको सही गलत का मालूम नहीं होता। इस प्रश्नों की सीरीज को आज यही ख़त्म करते हैं। अब अपन आगे नेक्स्ट वीडियो को देखना, इस टेस्ट सीरीज को अपन ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।